वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक पर दिल से स्वागत है जी। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की पीआर। जी वो पीआर जिसको आप अपने घर बैठकर अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आप इंडिया अप्लाई कर सकते हो इवन कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 0 ईयर का है। जी ये वो पीआर है जिसके बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया है, वो विल डिस्कस वन बाय वन। पर यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आप बड़े आराम से 6 से 12 महीने में अपनी फ़ाइल लगाकर बगैर एजेंट के, बगैर पैसा पे किसी थर्ड पार्टी को आप बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि गैरी सर इस टाइम लंदन आए हुए हैं, तो लंदन का एरिया है। हम किसी क्वाइट प्लेस पर बैठकर डिस्कस करते हैं आप लोग किस तरह पीआर ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई कर सकते हो और आपको 5 साल की पीआर मिलती है जब आप अप्लाई करते हो और 4 साल के बाद आप पीआर सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आपकी वाइफ और आपके बच्चे भी आपके साथ आ सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। पर जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए लॉटरी है, क्योंकि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर गाइस आपने क्या करना है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा होटल पीछे हयात है, पीछे हयात लंदन होटल जहाँ मैं रुका पड़ा हूँ। और आप पीछे देख सकते हैं लंदन का व्यू है, जहाँ पर जो लंदन में लोग काम करते हैं, ये हेज़ है, साउथ हॉल के पास है। और ये लोग अभी काम कर शाम को घर पर जा रहे हैं। पर गाइस पर आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना। मेरे पास 61 कंट्री एक्सपीरियंस है और मैंने 61 कंट्री देखी है। ना मैं कोई एजेंट और ना ही मैं कोई वकील हूँ। दोस्तों सबसे ज़्यादा बेनिफिट पीआर ऑस्ट्रेलिया का लेने का ये है कि जब आपको पीआर मिल जाती है आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वर्क भी कर सकते हैं। आप उनके 2 साल के बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हैं, आपको मेडिकेयर मिल जाएगी और ये आपका पाथ होगा आगे जाकर आपका सिटीजनशिप के लिए। और इसके अलावा अगर आप नया घर लेने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आपको रिवॉर्ड मिलता है 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। प्लस आपको पता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो फर्स्ट टाइम माफ़ कर दी जाती है। स्टैम्प ड्यूटी होती है जब हम रजिस्ट्री इंडिया में भी करवाते हैं अपने घर की, वो सेम होती है, वो यूके में भी फर्स्ट टाइम बायर को माफ़ की हुई। तो गाइस ये बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको पर्क्स मिलेंगे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाती है और इवन कि आप यहाँ पर आकर स्टडी और वर्क भी कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं किस तरह ये 2 तरह के होते हैं वीज़ा। एक होता है आप किसी कंपनी के साथ बाइंडेड होते हो, एक होता है स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा। तो स्किल 190 वीज़ा वो होता है, 19 जो स्किल नॉमिनेट वीज़ा होता है। पर हम डिस्कस करेंगे स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो और अपने ड्रीम वर्क अपने पूरे कर सकते हैं। पर गाइस अगेन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, जहाँ पर आपको किसी पर डिपेंड नहीं, आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। उसका पहला स्टेप ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो आप वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे, फर्स्ट स्टेप इज़ देयर जो आपका ऑक्यूपेशन वो शॉर्ट लिस्ट में। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र हो, मान लो दुबई में हो, इंडिया में, तो मेक श्योर करना कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में है, जिसको चेक करने के लिए आप उनको आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे, $500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रफली, लेस देन 500, और वो बता देंगे कि आपका जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में कोड कौन सा है। जी ये बेसिक स्टेप है, सबको करना पड़ेगा। और आपको स्कोर करने हैं 65 पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल बात है। 65 पॉइंट स्कोर करना बहुत ही ईजी होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो गाइस इससे पहले आपको एक चीज़ और चाहिए जो कोई नहीं बताता है, वो है आइल्स का स्कोर। आपका आइल्स का स्कोर 6 बैंड होना चाहिए। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आप किसी भी स्किल में, एज लॉन्ग एज आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया विद एज ए फ्रेशर, और इवन कि आपने बैचलर डिग्री भी की हुई है। पर आपका जो स्कोर 65 लगता बहुत बड़ा है, बहुत ही ईजी है। डिस्कस करते वन बाय वन। पर मेरे पीछे मैकडोनल्ड है, तो आप देख सकते हैं ये लंदन का मैकडोनल्ड है। तो गाइस कहीं भी वीडियो दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है एज के। अगर आप 18 से 25 साल के एज के हैं तो आप 25 स्कोर करोगे। अगर 25 से 33 ईयर्स ओल्ड है तो आप मैक्सिमम पॉइंट 30 कर जाओगे। जो 25 से 33 साल का लड़का लड़की है 30 पॉइंट लेंगे, और 33 से 40 वाले लेकर जाएंगे 25, और 40 से 45 15। मतलब ये 45 ईयर ओल्ड तक ही प्रोग्राम है जिसमें मैक्सिमम स्कोर है 30, जो करेंगे 25 से 33 साल के लोग। अब बात करते हैं इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आपने आइल्स नहीं दिया है, नेचुरली स्कोर 0 होगा। अगर आपने आइल्स के स्कोर 6 लिए हैं, जो कि CLB 7 के इक्वल है, 10 स्कोर। अगर आपका स्कोर CLB 8 उसे अबव होता है और आपके आइल्स के स्कोर 7 बैंड आते हैं, तो आप कर जाओगे 20 स्कोर। मतलब कि जो लड़का जिसकी 25 से 33 साल है और उसने आइल्स उसका स्कोर लिया है, वो 70 स्कोर बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया के लिए कर सकता है। आप देख लो, इवन 65 पॉइंट स्कोर है और इन दोनों में इसके 70 पॉइंट बन जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों प्रॉमिस करो, अपना CV कवर लेटर बनाओगे
और अपने लिए आपको यहाँ पर जॉब ऑफर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत नहीं है। पर अगेन अगर आपने जॉब ढूंढनी भी है किसी और एम्प्लॉयर करनी, आपका जो CV का लेटर यूरोपियन स्टैंडर्ड होना चाहिए या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड, उसके लिए आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। और करियर गाइडेंस और कैसे कोर्स चूज़ करने, किसकी डिमांड है, हाउ टू मूव टू अब्रॉड विद जॉब फाइंडिंग, आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। पर गाइड आपको वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है। इसके अलावा बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। वर्क एक्सपीरियंस जो 3 साल से कम है 0, चाहे 3 से 5, 5 से 8, 10, अबव 8, 15, तो वर्क एक्सपीरियंस को मिलेंगे 0.15 मैक्सिमम। अगर आप 8 साल इंडस्ट्री में, अगर 0 से 3 साल है तब भी 0। पर यार दिल छोटा मत करो, आपके वैसे 70 पॉइंट बन गए हैं एज के और आपके जो उसको इंग्लिश टेस्ट के, तो डरने की बात नहीं। अगर एक्सपीरियंस है आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन मैटर करती कि नहीं करती। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो 10 पॉइंट, कोई बात नहीं। अगर आपने BA बैचलर डिग्री की है 15 पॉइंट, बैचलर से ऊपर की है डिग्री, डॉक्टर की है, बैचलर से अबव डिग्री की है, आपके 20 पॉइंट। मतलब कोई लड़का बैचलर है, एज 33 से नीचे है, वो उसके स्कोर कितने बन गए, 70 प्लस 85 स्कोर वो वैसे ही कर गया। तो गाइस बहुत ही ईजी ऑस्ट्रेलिया मूव होना। अगर बैचलर डिग्री की आपकी एज के मिल जाएंगे, आपको मैक्सिमम पॉइंट बताया था मैंने 30, और बैचलर्स के मिलेंगे 15, 45, और आइल्स किया है तो आप उसको भी 20 ऐड कर सकते हो। तो बहुत ईजिली आप स्कोर कर जाओगे। अगर आप सिंगल हो, आपकी वाइफ और बच्चे नहीं है, आप 10 पॉइंट स्कोर करोगे। तो डरिए मत, जिनकी शादी हो चुकी है आपकी वाइफ को आइल्स देना पड़ेगा, वो 6 अबव होगा, देन शी कैन स्कोर 5 पॉइंट प्लस। अगर उन्होंने कोई बैचलर डिग्री की है देन शी कैन स्कोर 5 पॉइंट। मतलब सिंगल हो आप 10 पॉइंट स्कोर वैसे कर दो, वाइफ के साथ है तो उसकी अलग कंडीशन है। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट, अगर आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी को लैंग्वेज आती है, आपको जाना है एक नेटी कंपनी होती, वहाँ बताना है कि मेरी पंजाबी अच्छी आती है, वो आपको 5 पॉइंट उसके देंगे। जी हाँ, लैंग्वेज हिंदी के भी 5 पॉइंट है, उर्दू के भी हैं, तो ये बोनस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपने CA की है, टेक्निकल हो, इंजीनियर्स हो, आपके 5 बोनस है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 100 बनते हैं। अगर आपके स्कोर 65 से ऊपर है, आपको बुला लिया जाएगा स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मेरे एक फ्रेंड का भी लग गया है, और उसका प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना, आप डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको प्रोफाइल ऑनलाइन क्रिएट करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड सेटअप करोगे। उसके अलावा जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, पॉइंट स्कोर जैसे मान 70 पॉइंट स्कोर एक्सेप्ट कर लिया, आपको इन्विटेशन लेटर देंगे। आप अपनी कंट्री, होम कंट्री चाहे इंडिया में दिल्ली जाओगे, आप अप्लाई करोगे, आपको ब्रिज वीज़ा मिलेगा, और वो वीज़ा लेकर आप फर्स्ट डे ऑस्ट्रेलिया से काम करना शुरू कर दोगे जब तक आपको PR नहीं मिलती। तो गाइस जो इसकी जो फ़ीस है वो प्रोसेस टाइम 3 मंथ का है, जो इसकी फ़ीस है वो $4,115 है, 4000 के करीब इसकी कैनेडा डॉलर है। पर ये फ़ीस आपको पहले नहीं पे करनी है, जब तक आपको इन्विटेशन लेटर नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद ही पे करनी। तो डरने की बात नहीं। पर आपको फॉर्म्स 60 डेज दिए जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, चाहे एज हो, प्रूफ एज का कैसे करोगे, पासपोर्ट से करोगे या बर्थ सर्टिफिकेट से करोगे, तो आपको 60 डेज दिए जाएंगे। जब आप एक्सेप्ट हो जाओगे वहाँ पर आपकी PR एप्लीकेशन एज इन्विटेशन लेटर। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी PR है, यहाँ पर हर लड़का लड़की फ्रेशर जा सकता है। उसके लिए आपको 1 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और इसकी कॉस्ट आपको तो $4000 पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पर आपको वो पैसे शुरू में नहीं पे करने हैं। आई होप मैंने सिंपल तरीके बताया है, बहुत ईजी बताया है। सिर्फ 4-5 कैटेगरियाँ रिपीट करेंगे। आपकी एज के 30 पॉइंट हैं, एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, इंग्लिश टेस्ट है, पार्टनर हो, सिंगल हो, अगर आपको उर्दू आती, हिंदी आती, 5 पॉइंट हैं, अगर आप अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, टेक हो, उसके 5 एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस। तो सोच के आ रहे हैं, जाइए वेबसाइट, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ना मैं कोई वकील हूँ और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। तो गाइस प्लीज़ अपने माँ बाप गरीब के सपने पूरे कीजिए और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया जाइए। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। पर जाते वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा एक और यूट्यूब चैनल यूके का भी है, जहाँ पर इंडियन लोगों के लिए निकला है 2 साल का फ्री वर्क यूटिलिटी स्कीम, जहाँ पर इंडियन लोग भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम लगा कर यूके जा सकते हैं। तो गाइस आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, गैरी टीवी करो, चाहे गैरी बैकपैकर को करो, चाहे आप गैरी का सफ़र तीसरे को चैनल को करो, पर जो भी करो मेहनत करो और विदेशों में जाकर लाखों रुपया कमाओ। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक।